हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ मोनिका चौहान। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। तो अभी मैं हूँ सोनामर्ग में और ये सुबह का वक्त है और सोनामर्ग में मेरा आज दूसरा दिन है। तो आज मैं निकली हूँ सोनामर्ग में अपनी एक्टिविटीज़ करने। तो चलिए गाइस, मेरी एक्टिविटी का एंजॉय करते हैं और आप सब मेरी वीडियो का मज़ा लीजिए। तो थाजवास ग्लेशियर तक जाने के लिए मुझे घोड़ा बुक करना था, तो मैं घोड़ा बुक करने के लिए पहुंच गई। तो एक और बात है, अगर आप 3 किलोमीटर का ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि रास्ता भी अच्छा है, और नहीं तो अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं तो आप घोड़ा भी बुक कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग मस्ट है, घोड़े वाले से ज़रूर बार्गेनिंग करें। और अगर आप घोड़ा लेकर जाते हैं तो आपको 3 या 4 पॉइंट देखने को मिलेगा। और अगर आप पैदल जाते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और इसमें समय भी ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है, पूरा एडवेंचर का एंजॉय लेना है, तो मेरी एडवाइस है कि आप घोड़ा ही करें और इसका एक अलग ही मज़ा आता है। मेरे घोड़े वाले ने सबसे पहले मेरे को ये पहले पॉइंट पर उतारा। ये पूरा स्नो पॉइंट था, यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे बर्फ़ में, तो मैंने भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया। वैसे मुझे ये बर्फ़ कम साबुन का झाग ज़्यादा लग रहा था, पर मैंने भी थोड़ा बहुत बर्फ़ का मज़ा ले ही लिया, थोड़ा खेल कूद लिया, क्योंकि जब इतनी दूर आए हैं तो कम से कम इतना एंजॉयमेंट तो करना बनता ही है ना यार। फिर क्या था, थोड़ी देर एंजॉयमेंट करने के बाद मैं रिलैक्स होकर बैठ गई और वहाँ के व्यू का मज़ा लेने लगी, क्योंकि व्यू ही इतना सुंदर था। एक बात और, अगर आपको यहाँ पे कोई केसर बेचने या कुछ और बेचने आता है तो प्लीज़ बाय मत करिएगा, क्योंकि वो रियल केसर नहीं देते हैं। तो अगर आपको ख़रीदना ही है तो आप लोकल मार्केट से या श्रीनगर से ख़रीद सकते हैं। तो इतने एंजॉयमेंट करने के बाद मैं निकल पड़ी अगले पॉइंट पर, जो हमारा पॉइंट था थाजवास ग्लेशियर। थोड़ी दूर और चलने पर घोड़े के साथ हम पहुंच गए थाजवास ग्लेशियर, जो कि इतना ब्यूटीफुल था। और यहाँ आने पर मुझे मिले एक याक भाई साहब, जो कि इतने सीधे साधे और इतने अच्छे थे कि मत पूछिए, बहुत प्यारा याक था। इस याक के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए और इसकी सैर करने के लिए इसका प्राइस सिर्फ 50 रुपये था। तो मैंने भी थोड़ी सी इसकी सवारी करी और आप लोग भी कर सकते हैं। इस याक के साथ वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे जैसे हम घोड़े के साथ ट्रैक करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिल रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट थे। ये हमारा दूसरा व्यू पॉइंट था, जो थाजवास ग्लेशियर था। थाजवास ग्लेशियर के बारे में एक बात बताती हूँ। ये थाजवास ग्लेशियर विंटर्स में, स्पेशली जैन टू फेब, और तब आपको ये ऐसा बहता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा बर्फ़ से पूरा जम जाता है, जैसे मानो दूध जम गया हो, और बहुत सुंदर लगता है। थाजवास ग्लेशियर एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है और यहाँ पर आकर आप बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं। थाजवास ग्लेशियर के पास आपको कश्मीरी ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, जहाँ आप उसे पहनकर फ़ोटोशूट आराम से कर सकते हैं। थोड़ी देर ग्लेशियर के पास बैठने के बाद मैं निकल पड़ी अगले व्यू पॉइंट की तरफ, जो था हमारा तीसरा व्यू पॉइंट, जो सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट था। मैं वहाँ तक गई और ये हमारे घोड़े भाई साहब जो हमें वहाँ तक ले जा रहे हैं, और लगभग मैं पहुँच ही गई। तो कुछ इस टाइप का नज़ारा था। इतनी दूर तक आने के बाद घोड़ों का एक स्टॉपेज होता है, तो आप वहाँ से कम थोड़ी दूर जाके आप अकेले एंजॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उतनी देर वो घोड़े आराम कर लेते हैं अच्छे से, और आप जितनी देर चाहें उतनी देर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जमा हुआ ग्लेशियर है और ये पूरी तरीके से जम चुका है। मैं तो जब फर्स्ट टाइम देखी तो मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या है, शायद झाग है या
पता नहीं क्या है, क्योंकि लेकिन ये बर्फ़ था, पूरा जम चुका था। लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत सुंदर था। यहाँ पर लास्ट 4th व्यू पॉइंट था जो कि बर्फ़ ही बर्फ़ से ढका हुआ था, और वहाँ पर लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, और अगर आप भी जाना चाहें तो आप भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ भाई फ्रेश पानी पी लेते हैं। तो मैंने वहाँ की बर्फ़ तोड़कर वो सीधा बर्फ़ खाई और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं वापस अपने घोड़े की तरफ चली गई, और शाम होने को थी, इसलिए हम लोग वापस आ गए थे। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।